बार बार जब कभी कोई पार्टी टूटती है तो बीजेपी को दोष ठहराया जाता है। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के खासम खास हैं, अगर वो पब्लिकली जनता के बीच, मीडिया के बीच, कैमरों के सामने, माइक पर अपने सांसदों को भद्दी भद्दी गालियां दे सकते हैं, तो सोचिए कि बंद दरवाजों में ये अपने सांसदों से किस तरह का व्यवहार करते होंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अकेले शिवसेना में सिर्फ जो है संजय राउत नहीं, बल्कि आदित्य ठाकरे भी, जो शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना उबाटा के सांसद हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको घर के नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी सांसद को इस तरह से गालियां दी जाएंगी और उसका जमीर होगा, तो क्या वो उस पार्टी में रहेगा? और जब छोड़ के चला जाएगा तो आप दोष दोगे अमित शाह को, दोष दोगे बीजेपी को। आज इस सब पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा बिंदु जानते क्या है? शिवसेना पहली बार जब टूटी थी तो इसलिए टूटी थी क्योंकि शिवसेना ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को तिलांजलि दे दी थी। और अगर आप दूसरी बार शिवसेना में यह टूट होती है तो यकीन मानिए कि यह टूट भी इसलिए होगी क्योंकि हिंदुत्व को शिवसेना ने छोड़ दिया है, जो बाला साहब ठाकरे की मूल विचारधारा थी, जिसके आधार पर उन्होंने शिवसेना का गठन किया था। क्योंकि यह भी बता दूं, खबरें यह भी आ रही हैं कि शिवसेना के जो सांसद पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं दबे मुंह से कि किस आधार पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस में विलय करने। कांग्रेस को हिंदुत्व की विचारधारा का विरोधी माना जाता है। ऐसे में जो बचा खुचा हिंदुत्व है वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी लोगों को नागवार गुजरा। इस तरह की खबरें आ रही हैं।